की भगवान चलो नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम आदिवासियों की आस्था का केंद्र, आदिवासियों का महाकुंभ, वागड़ का प्रयागराज कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम, जहां पर खड़े हैं 2024 वागड़ बेणेश्वर मेला। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं बेणेश्वर मेला पूर्णतया अपने परवान पर चढ़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी सारे हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर आदिवासी समुदाय सहित सर समाज के लोग यहाँ पर मेले में आए हुए हैं। और ये मेला विशेषतः यहाँ पर जो किसान लोग हैं या घर के जो सामान खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ आकर स्टील के और लोहे के बर्तन सहित यहाँ पर जो हथियार हैं वो खरीदते हैं। इसके अलावा किसान लोग अपने किसान की खेती के संबंधित जो उपकरण होते हैं वो खरीदते हुए नज़र आते हैं। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खिलौने खरीदते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे बच्चे हैं यहाँ पर खिलौने खरीदते हुए आ रहे हैं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इधर भी आप देख सकते हैं बच्चे खिलौने खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे सीन भी हैं जो देख सकते हैं आप, अपने पापा अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर, ये काफ़ी पुराना नज़ारा हुआ करता था कि मेले में बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर मेला दिखाने लेकर जाते थे पापा, लेकिन आज भी वो परंपरा आपको दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। बच्चों को यहाँ पर कंधे पर बिठाकर मेले का जो लुत्फ़ उठाते हैं बच्चे, काफ़ी उनको मज़ा आता है। तो ये सीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेले में काफ़ी लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर मावजी महाराज की जो एक पालकी होती है वो पालकी भी यहाँ पर निकली है। मावजी महाराज के पालकी में बेणेश्वर धाम के गादीपति महंत अच्युतानंद महाराज शाही स्नान करने के पश्चात सीधे हरि मंदिर पहुँचे और हरि मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्होंने शुभ आशीर्वाद लोगों को जनता के नाम एक संदेश भी दिया है। एक बार हम सबसे पहले सुन लेते हैं मावजी महाराज के गादीपति जो महंत अच्युतानंद महाराज हैं उन्होंने क्या संदेश दिया है। महाराज जी, आज बेणेश्वर धाम पर हज़ारों लाखों की तादाद में माओ भक्त एकत्रित हुए हैं और बेणेश्वर मेला आयोजित हुआ है। सभी संत मंत भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप क्या संदेश देना चाहिए? मेले का मतलब होता है मेल मिलाप। तो यहाँ पर सभी वर्ग के लोग अपनी आस्था का स्तवन करने भगवान के चरणों में पधारते हैं। 3 शताब्दियों से अधिक समय से ये मेला चल रहा है। 3 त्रिवेणी नदियाँ हैं, सोम, माही और जाखम। 3 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। और अर्पण, तर्पण और समर्पण की भूमि हमारी बेणेश्वर धाम की। आज सभी लोग, आज माघ पूर्णिमा की महिमा है। सारे तीर्थ बेणेश्वर में आकर के निवास करते हैं। ऐसा कहा गया है, मही नाम नदी पुण्या सर्व तीर्थ मही शुभा। तो सभी तीर्थों का सार सर्वस्व ये महिसागर संगम तीर्थ बेणेश्वर का आबुद्रा है। राजा बलि को भगवान ने वामन अवतार में यहीं से पाताल लोक भेजा था।
तो इस तरह से बेणेश्वर को बेण को सोम माही को घाट आबू दरो से आज को ने त्या जो मारी वाट। तो यहाँ भगवान की वाट देख रहे हैं, पुनः कल की निष्कलंक भगवान बनकर के आएंगे और पूरे विश्व का न्याय इसी बेणेश्वर धाम की धरती से होगा। ऐसा मावजी महाराज की जो भविष्यवाणियाँ हैं उसमें ये भी एक मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि मावजी महाराज की जैसी वाणी थी, जातो धर्म पासो आवेगा, तब वापस से भक्ति भाव लोगों में जागृत हो रहा है और ये जीवंत उदाहरण है। ये महामेला जो है, यहाँ आते हैं लोग श्रद्धा से भगवान के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं और कोई जाति पाति ऊंच नीच गरीब अमीर कुछ नहीं है, सब एक व्यवस्था में सब लोग सब काम चल रहा है। ऐसा सबको एक करने वाला ये बेणेश्वर का मेला है। भगवान सबके जीवन में खुशहाली लाएं, सब आनंद मंगल हो, ऐसी में भगवान के चरण प्रार्थना करता हूँ। तो अभी आपने सुना महाराज अच्युतानंद महाराज ने जनता के नाम एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सर्व समाज के लोग यहाँ पर आकर मेले का आनंद उठाते हैं और हरि मंदिर में लोग दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम चलते हैं सीधे वाल्मीकि ऋषि का जो एक स्थान है जहाँ पर मठ कहा जाता है, वाल्मीकि ऋषि का मठ है, जो वहाँ पर एक महाराज आए हुए हैं, उज्जैन से आए हुए हैं, उमेश आनंद महाराज हैं और वहाँ से वो पालकी लेकर एक यात्रा जुलूस के रूप में वो सीधे आए वाल्मीकि मंदिर और वहाँ पर वाल्मीकि मंदिर में आने के पश्चात उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के दर्शन किए हैं और उन्होंने भी जनता के नाम एक संदेश दिया। उन्होंने क्या संदेश दिया वो भी एक बार सुन लीजिए। आज बेणेश्वर मेला आयोजित हो रहा है और आपके साथ में संत महंत भी मौजूद हैं। यहाँ से आपकी जो यात्रा निकल रही है कहाँ तक पहुँचेगी और क्या संदेश आप देना चाहेंगे, इसके बारे में बताएं। हम बागड़ की इस पवित्र धरा पे खड़े हैं जिसको पावन पवित्र बेणेश्वर धाम बोलते हैं और यहाँ पर 3 नदियाँ बह रही हैं। उसमें एक नदी का नाम है माही नदी और भारत में 20,600 नदियाँ बहती हैं और 20,600 नदियों का सार तत्व माही नदी में इस क्षेत्र से प्रवाहित होके जा रहा है। साथ ही भगवान वामन जी और बलि की ये भूमि है। यहाँ बेणेश्वर महादेव स्थापित हैं, यहाँ माओ जी महाराज हैं, यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का चोपड़ा है और माओ जी महाराज से जुड़ी भी समस्त आध्यात्मिक चर्चाएं यहाँ से ही उद्गम होती हैं। और हम जो जितने भी संत महात्मा यहाँ दिख रहे हैं, पिछले लगभग 21 वर्षों से महर्षि वाल्मीकि कुंभ के नाम से इस काम को करते आ रहे हैं और उसके साथ ही माही नदी को हम 1100 मीटर की एक बहुत लंबी साड़ी अर्पण करते हैं, जो अभी इस वर्ष इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि वो नदी में पानी नहीं है, कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। और हमारा माही नदी को साड़ी अर्पण करने का एक ही लक्ष्य है कि भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है और उस स्वच्छता अभियान में बागड़ के सारे संत यहाँ जो दिख रहे हैं मेरे साथ, वो सब लगे हुए हैं, समस्त भक्त लगे हुए हैं, मातृशक्तियाँ लगी भी हैं। और नदियों में जो लोग स्नान करके अपने अंतरंग वस्त्र फेंकते हैं जिससे नदियों में प्रदूषण फैल रहा है, हमने यहाँ वो संदेश दिया है 1100 मीटर साड़ी अर्पण करके कि भारत की नदियाँ हमारी माँ है, गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया, शिप्रा मैया, ये समस्त माँ के रूप में स्थापित हैं। तो गंगा मैया में या माही नदी में स्नान करके उनको श्रीफल अर्पण करें, चुन्नी अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें और माँ से प्रार्थना करें कि जैसे आप हमको निर्मल करती हो ऐसे पूरे देश को निर्मल करें। ये जितने भी संत महात्मा खड़े हैं यहाँ पर निवास करते हैं। मेरे साथ में थानूनाथ जी महाराज जो यहाँ के महंत हैं और मैं उज्जैन निवास करता हूँ। ये सारे जितने भी संत हमारे साथ में हैं, कुछ इसमें हमारे शिष्य हैं, कुछ हमारे अनुयायी हैं, कुछ प्रेमी हैं, सब लोग मिलकर के और बागड़ के इस विशेष भूमि से देशवासियों को यही संदेश देंगे कि ऊंच नीच की भावनाओं को ख़त्म करें, सामाजिक समरसता के साथ रहें, सनातन धर्म की ध्वजा जो है वो निरंतर
स्थिर बनी रहे और हम सब लोग मिल कर के जैसे राम जी ने 14 वर्ष में वनवास भोग करके और पुनः 22 जनवरी को वो अयोध्या पहुंच गए, तो आज और कल और अनंत समय तक भगवान राम स्थापित हैं। उनकी वजह से इस देश में रामराज की स्थापना हुई और माननीय मोदी जी जिनका ऊंचा विचार, ऊंची सोच, सबका विकास, सबका साथ लेकर के वो जो चल रहे हैं, उसमें हम भी जितने भी संत महात्मा उनके साथ चल रहे हैं। आप सब लोगों को इस पावन अवसर पर खूब सारी बधाई, सबको आशीर्वाद। जय श्री महाकाल, जय माऊजी महाराज, जय महाकाल। तो इस वक्त अभी आपने सुना उमेशानंद महाराज जो उज्जैन के महाराज यहाँ पर आए हुए थे और वाल्मीकि ऋषि मंदिर में उन्होंने यात्रा उनकी यहाँ पर पहुँची। उन्होंने जो संदेश दिया वो भी आपने सुना, सर्व समाज के लिए उन्होंने संदेश दिया। इसके साथ ही भानु महाराज जो हैं उन्होंने भी एक संदेश दिया है समाज के नाम, तो वो क्या कहना चाहते हैं वो भी एक बार सुन लीजिए। पहले आज आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेला आयोजित हो रहा है। इसमें हज़ारों लाखों की तादाद में आदिवासी समाज सहित सर्व समाज के लोग यहाँ पर मेले में आए हुए हैं। जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं उसकी क्या महिमा है, उसका थोड़ा सा विवरण बताएं। इसको आदिकाल से आज के आदिद्वारा माईसोम के घाट त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर जो कहते हैं वो तो बाद में हुआ है और इसका नाम ओरिजिनल है जो बलेश्वर है, बलेश्वर के नाम से जानते हैं। और यहाँ कहीं आदिवासी के ऋषि मुनियों ने यहाँ पर अपना कार्यक्रम करते थे। नीचे ये महादेव जी है तो जो कटकेश्वर महादेव कहते हैं, वालेश्वर महादेव कहते हैं, और वहाँ पर एक धन की कोठी है। उस कुटिया के अंदर जिनको धन लेना और देना, वो लेन देन चलती थी। तो जब सतयुग था उस समय पर ऐसी लेन देन चलती थी, तो वो भगवान की कृपा से उस कुटिया में धन आता था और वापसी जमा किया जाता था। अगर वो कलयुग आया उनके बाद में ये धन वापसी जमा नहीं हुआ तो वो कुटिया बंद हो गई। हमारे आदिवासी समाज के नाम से यहाँ पर कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे। मंगलनाथ जी, बुधनाथ जी, जहाँ अमरनाथ जी और संतोषगढ़ जी, रामगिर जी, ऐसे बहुत सारे संत यहाँ रहते थे। इन संतों ने कहीं तपस्या करी, कहीं भोजन भंडारा किया, वो चीज़ें यहाँ थी। तो धीरे धीरे अभी इसको आदिवासी महाकुंभ कहते थे, तो अभी कहते कि वागड़ प्रयाग कुंभ कहते हैं। तो वो अभी की बात है, अभी 1 साल हुआ है कि वागड़ प्रयाग कर रहे हैं। ये सदियों से चलता है कि आदिवासी महाकुंभ कहते हैं। आदिवासी महाकुंभ में यहाँ आज के आदिद्वारा है उसके तो परंपरा है कि यहाँ राजा बलि की इन्होंने 151 हो यज्ञ करना था, तो उसमें से इनको इतना यज्ञ नहीं हुआ, एक यज्ञ कम हुआ। उसके बारे में फिर हिंदी लोग उसको 45 में उतारा गया। वो आदिद्वारा यहाँ है, वो हबुदेरा राधा कुंड कहते हैं। जहाँ वहाँ नारियल विसर्जन करते हैं, वहाँ पर राधा कुंड है। यह आदिद्वारा है, आदिद्वारा प्राचीन है। जैसा आपने बताया कि आदिद्वारा प्राचीन यहाँ पर है और वहाँ पर जो है वो राधा कुंड है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जैसा कि हम पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे जो मूर्ति है उस वाल्मीकि की, जो हमारे शायद वाल्मीकि महाराज की मूर्ति है, तो उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन दें। वाल्मीकि जी ने यहाँ पर वो सामने जो वहाँ सामने मंदिर दिख रहा है, उस मंदिर पे महर्षि वाल्मीकि भगवान वहीं रहते थे और वहाँ रहकर यहाँ पर महादेव जी की पूजा अर्चना करते थे। और वो धन के जो कोठी चलती थी, ऊँची जमा नाम चलती थी, जो महर्षि वाल्मीकि भगवान के नाम से ये अपन जहाँ बैठे हैं उस भूमि का नाम ही वालेश्वर है। इसका वालेश्वर नाम है, ये है। तो आज जो बेणेश्वर मेला है, तो यहाँ से क्या आगे का कार्यक्रम रहेगा आपका? जिस तरह से संत महंत हैं यहाँ पर, आप सब विराजमान हैं और आपके साथ में कुछ अभी यहाँ हमारे गुरुजी आते हैं उज्जैन से, तो वो यहाँ आज 20-25 साल हो गए, तो हमें यहाँ पर भंडारा चलता है और यहाँ से जुलूस निकलता है। जुलूस निकालने के बाद में 1100 मीटर की साड़ी गंगा माता को पूजा अर्चना करते हैं, वो गुरुजी का हाथ से होता है। तो वो उज्जैन से आते हैं। उज्जैन से आएंगे वो जी, और इसके बाद में यहाँ से यात्रा आपकी निकलेगी जी।
और आगे बेणेश्वर पहुंचकर कहाँ पर वाल्मीकि मंदिर में जाएंगे आप? कहाँ? हाँ, पहले जाएंगे वाल्मीकि मंदिर जाएंगे, वहीं से मेला में परिक्रमा करके न फिर वापसी यहाँ के आदिद्वारा में आकर वहाँ गंगा पूजन करेंगे। यहाँ मुद्रा में आकर। इसके अलावा आप समाज के जो अपने युवा हैं और इसके अलावा जो भी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा तो अपने क्योंकि साधु संतों के साथ में सेवा पूजा के लिए इनकी सेवा के अंदर युवा भक्त भी रोकते हैं, भक्तनें भी रहती है, भगत भगवान सभी रहते हैं और साधु संतों की इस कार्यक्रम में शामिल रहते हैं और भंडारा में सेवा करते हैं। एक बार आपका परिचय भी दे दीजिए महाराज, जैसा कि हमारे थानोनाथ जी महाराज नाम है, मेरे गुरु महाराज बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज है और मेरा नाम ये थानोनाथ जी महाराज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ। तो जैसा कि भी आपने देखा, इस वक्त हम बेणेश्वर धाम से बेणेश्वर मेले का जो आपको नज़ारा हमने आपको दिखाया, ये पूरा नज़ारा है यहाँ पर। ये पूरा बेणेश्वर मेला आप देख सकते हैं, इस वक्त परवान चढ़ा हुआ है और हमने आपको सारी यहाँ पर जानकारी दी। यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सहित देश के अन्य ज़िलों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इस मेले का लुत्फ़ उठाते हैं। और ये अभी इस समय जो ये परवान पर चढ़ा हुआ है मेला, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी लोगों का आने का दौर जारी है। मैंने आपको यहाँ पर बेणेश्वर मेले की एक एक करके जानकारी, पूरी जानकारी दी। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।